लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पर तनाव के बीच लद्दाख के डेमचौक से पीपल लिबरेशन आर्मी के एक सैनिक को हिरासत में लिया गया। पूछताछ के बाद चीनी सैनिक को चीन वापस भेज दिया गया। बताया जा रहा है कि हिरासत में लिया गया चीनी सैनिक कॉर्पोरल रैंक पर है और शांगजी इलाके का रहने वाला है। उसके पास से सिविल और मिलिट्री डॉक्यूमेंट बरामद हुए थे। भारतीय सेना के जवानों ने सुबह चीनी सैनिक को हिरासत में लिया था। उससे पूछताछ की गई, उससे भारतीय सीमा क्षेत्र में आने की वजह पूछी गई। जांच एजेंसियों की ओर से जासूसी मिशन के एंगल से भी पड़ताल की गई। भारतीय सेना की हिरासत में आए पीएलए सैनिक की पहचान कॉर्पोरल वांग या लांग के रूप में की गई है। वो 19 अक्टूबर 2020 को पूर्वी लद्दाख के डेमचौक सेक्टर से भटक गया था। हिरासत में लेने के बाद पीएलए सैनिक को अत्यधिक ऊंचाई और कठोर जलवायु परिस्थितियों से बचाने के लिए ऑक्सीजन और खाना और गर्म कपड़े सहित चिकित्सा सहायता दी गई। लापता सैनिक को लेकर चीन की पीएलए ने भारतीय सेना से अनुरोध किया था। स्थापित प्रोटोकॉल के मुताबिक चीनी सैनिक को औपचारिकता पूरी करने के बाद चुशुल मोल्डो बैठक बिंदु पर चीनी अधिकारियों को वापस सौंप दिया गया। चीनी सैनिक के खिलाफ भारत चाहता तो कोई बड़ी कार्रवाई कर सकता था, लेकिन भारत ने प्रोटोकॉल का पालन किया। लेकिन भारत की जगह अगर चीन होता तो ये बात शर्तिया कही जा सकती थी कि चीन इसे लेकर बड़ा तमाशा करने की कोशिश करता। लेकिन इस बार परिस्थिति चीन के खिलाफ है। चीन पूरी तरह से दबाव में है और उसके सैनिक को भारत ने औपचारिक कार्रवाई के बाद लौटा दिया है। ऐसे में जहरीले बोल बोलने वाला ग्लोबल टाइम्स क्या वो भारत के इस पहल की तारीफ करेगा? क्योंकि हाल ही में ग्लोबल टाइम अखबार के लेख में भारत के खिलाफ भड़काऊ बातें लिखी जाती रही हैं। ग्लोबल टाइम्स ने लिखा था कि ऐसा मालूम पड़ता है कि चीन और भारत के बीच सीमा को लेकर जारी तनाव के दौरान भारत को ताइवान कार्ड खेलने की लत लग गई है। अखबार में कहा गया कि भारत अब तक वन चाइना पॉलिसी को मानता रहा है और इसी वजह से चीन भारत में अलगाववादियों को समर्थन नहीं देता था। लेकिन भारत अगर ताइवान को समर्थन देना जारी रखता है तो चीन भारत में विद्रोह शुरू करा सकता है। ऐसे बोल बोलने वाले चीन को भारत के इस व्यवहार को देख लेना चाहिए। वैसे ये सैनिक ऐसे समय में पकड़ा गया है जब भारत और चीन के बीच अगले हफ्ते कोर कमांड स्तर की फाइनल 8वें दौर की बैठक होनी है। इस फाइनल राउंड की बैठक में पूर्वी लद्दाख से सैनिकों के वापसी की प्रक्रिया और पिछले 6 महीने से चल रही सीमा विवाद पर चर्चा होगी। दोनों देश सीमा पर सुधारों को लेकर चर्चा कर सकते हैं। अगले हफ्ते कोर कमांडर स्तर की यह बैठक 26 से 29 अक्टूबर के बीच हो सकती है। सेना के सूत्रों ने यह जानकारी दी है। इससे पहले भारत और चीन के बीच 12 अक्टूबर को 7वें दौर की बातचीत हुई थी।